बुध और शुक्र को सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ टकराती है, फिर ये शुक्र ग्रह भी इस जगह पे आ जाता है या फिर इस जगह पे आ जाता है, तो दोनों सूर्य का किरण जो रोक लेता है और पृथ्वी जब घूम के इस डायरेक्शन में इस जगह पे आ जाता है, तो जब सूर्य से किरण आता है तब ये बुध और शुक्र में टकराता है, जिस वजह से पृथ्वी पर कम मात्रा में सूर्य का किरण पहुंचता है। जब टकरा कर पृथ्वी पर पहुंचता है, तो यहाँ सूर्य का किरण कम दिखाई देता है, जिस कारण एक चमकीला सा दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तथा सांझ का तारा कहा जाता है बुध और शुक्र को। अब ये पृथ्वी बना लिए हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं वो 3rd नंबर पे आता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं और पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। एकमात्र सौरमंडल का ग्रह है जो कि यहीं पे जीवन संभव है और इसी पे जीवन संभव है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम लोग चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आते हैं, तो इसको बना लिया है। तो ये मंगल ग्रह जो है ये 4थे नंबर सौरमंडल सूर्य से ये 4थे नंबर पर आते हैं। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण ये हमें लाल दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जो कि पृथ्वी की समानता ये मंगल ग्रह रखता है और पृथ्वी के समान ही यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है। ये जो है मंगल ग्रह ये भी पृथ्वी की तरह ही अपना घूर्णन एक दिन में कंप्लीट 24 घंटे और 6 मिनट में चक्कर लगा लेता है, जिस वजह से ये पृथ्वी के समानता रखता है। मंगल ग्रह के भी दो उपग्रह हैं, जो कि इसके भी 2 उपग्रह हैं। एक है फोबोस तथा दूसरा है डीमोस। ये 2 उपग्रह मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। पूरे सौर मंडल के सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डीमोस है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। पूरे सौर मंडल का अगर क्वेश्चन पूछे कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो हम लोग डीमोस आंसर देंगे। इसके बाद कई सारे छोटे छोटे हमारे यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह की पेटी, मतलब एक बेल्ट टाइप का ये पूरे यहाँ पे पाई जाती है। ये जो छोटे, इसको हमने अच्छे से बना लिया है। ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एक परत, इसे हम लोग एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ कहते हैं, जो कि ये मंगल और बृहस्पति, ये ग्रह जो है ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटियाँ हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते रहते हैं। क्षुद्र ग्रह ये एक लेयर के रूप में पूरे सूर्य को, जैसे सारे ग्रह जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यही क्षुद्र ग्रह जब घूमने के कारण जैसे कोई भी ग्रह सामने आता है, तो ये जैसे पृथ्वी ये क्षुद्र ग्रह के सामने
आ गया, तो फिर इसका जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिस कारण ये क्षुद्रग्रह छोटे होने के कारण इधर खींचे चले आते हैं, तो इसी को हम लोग जब ये छोटे छोटे क्षुद्रग्रह जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी पर आ गए, तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं। इसी जो क्षुद्रग्रह जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण, या फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल में होते हैं, पत्थर बड़े बड़े, जो कि ये ग्रह का रूप नहीं लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे हो जाते हैं। तो यही जो छोटे छोटे क्षुद्रग्रह जब जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये घूम रहे थे, तो इसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींचे चले आते हैं, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं। और जब ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इसे उल्का जब ये पृथ्वी पर पूरे गिर जाते हैं तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद पहला सूर्य से नज़दीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर क्षुद्रग्रह की पेटियाँ पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो ग्रह है सौरमंडल का, वो है बृहस्पति। ये मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम इसको छोटा बना दिए, लेकिन पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति होता है। ये बृहस्पति होता है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये हमारा बुध होता है, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है। ये सबसे छोटा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। मेरे पास इतना जगह नहीं था तो फिर हम इसको छोटा सा ही बना दिए हैं। बृहस्पति ग्रह में SO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण ये हल्का पीला रंग हमें दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पे मतलब इसका पूरा दिन जो होता है, ये अपने अक्ष पे जो घूर्णन करता है, ये सबसे तेज़ लगभग 9.5 घंटा में पूरा कर लेता है, जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे तेज़ 9.5 घंटा में अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह को इसमें ये सबसे बड़ा ग्रह है, तथा इसमें गुरुत्वाकर्षण की मात्रा इतना अधिक मात्रा में है ना, कि इसलिए इसे ना वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, कि इसमें इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि ये अपने और मतलब इधर से भी अपने और इतना, जैसे ये क्षुद्रग्रह है, इसको इतना इतना पूरा वैक्यूम क्लीनर जैसे होता है ना, उस टाइप से ये खींचता है अपनी ओर। लेकिन बृहस्पति जो ग्रह है, ये पूरे सूर्य की परिक्रमा करने में इसको लगभग 12 वर्ष लग जाते हैं। बृहस्पति ग्रह में लगभग 79 उपग्रह पाए गए हैं, लेकिन इसमें से 16 ग्रह को मान्यता प्राप्त है। तो हम लोग बस मान्यता वाला याद रखेंगे कि बृहस्पति के 16 उपग्रह मतलब इसको मान्यता है। मतलब 16 उपग्रह, जैसे हम लोग का एक है चंद्रमा उपग्रह, उसी तरह बृहस्पति ग्रह में 16 को उपग्रह मान्यता है। और पूरे सौरमंडल में देखा जाए तो गैनीमेड एक नाम है, गैनीमेड उपग्रह का, जो कि बृहस्पति ग्रह पे है। ये सबसे पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसे कई गैसें पाई जाती हैं, जिस वजह से बृहस्पति को सौर तंत्र भी कहा जाता है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह आते हैं, जो कि ये सौरमंडल का छठा ग्रह है। शनि ग्रह जो है, ये इसका घनत्व सबसे कम पूरे सौरमंडल में शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है। ये पानी में भी नहीं डूबेगा। मतलब इसमें अगर ये एक जैसे कि रुई होता है ना, रुई इतना हल्का होता है, ये इसी तरह से इसमें थोड़ा सा भी इसमें पूरा सौरमंडल में सबसे हल्का ग्रह है। इसमें अगर पैर रखेंगे ना तो पूरा घुस जाएंगे, और ये बहुत ही हल्का है, पूरा एकदम रुई जैसा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के
तरह हम लोग इसको देख सकते हैं। शनि ग्रह में भी 62 उपग्रह मतलब कई वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे 62 उपग्रह पाए जाते हैं, लेकिन इसमें भी केवल 21 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त है। तो हम लोग इसमें हम लोग बस 21 ही याद रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा अगर उपग्रह किसी ग्रह के पास है तो वो शनि के पास है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे शनि के पास। शनि ग्रह में भी बृहस्पति ग्रह की तरह कई सारे गैसें यहाँ पे भी पाई जाती है, जिस कारण इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। इसके बाद अरुण ग्रह आते हैं। इसे यूरेनस भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह जो है ये अरुण है, इसलिए इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह के अंदर मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा अरुण ग्रह में पाई जाती है, जिस वजह से ये हरा रंग का दिखाई देता है। ये अपने अक्ष पर उल्टा घूमता है। जैसे पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, उसी तरह ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। पूरे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, जैसे पश्चिम से पूरब की ओर। एक है अरुण और दूसरा है शुक्र। तो ये हम लोग को याद रखना है कि शुक्र और अरुण पूरे सौरमंडल में ये 2 ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, मतलब विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, लेकिन ऐसे सौरमंडल में ऐसे 2 शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर मतलब उल्टा घूमते हैं, जिस वजह से यहाँ और यहाँ सूर्योदय पश्चिम से पूरब की ओर निकलती है। ये पूरे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। इस ग्रह में भी 5 उपग्रह इसके ऊपर घूमते रहते हैं। अरुण जो कि लगभग 80 या 82 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके बाद वरुण यानी कि नेपच्यून ग्रह आते हैं। अरुण ग्रह के बाद सबसे लास्ट जो कि 8वां पूरे सौरमंडल का 8वां ग्रह जो है वो वरुण है। ये सूर्य से इतना दूर होता है वरुण ग्रह, जो वरुण सूर्य का परिक्रमा करता है वो 164 वर्ष में ये अपना घूर्णन पूरा करता है। मतलब सूर्य का घूर्णन वरुण ग्रह जो है 164 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर मतलब सूर्य का परिक्रमा करने में इसको लगता है। वरुण इस ग्रह में भी मीथेन गैस की अधिकता मतलब मीथेन गैस पाई जाती है, जिस कारण वरुण ग्रह भी जो है ये हल्का नीला टाइप का दिखाई देता है। वरुण में भी अज्ञात 13 उपग्रह माना जाता है। वरुण जो कि सूर्य से बहुत दूर होने के कारण ये अपना चक्कर सबसे अधिक टाइम में पूरा करता है, 164 या 165 वर्ष, ना कि दिन। तो ये रहा पूरे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, ये इस प्रकार है।
पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी थर्ड में जिसमें हम लोग रहते हैं, फिर मंगल ग्रह आते हैं, उसके बाद क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड की पेटी पाई जाती है, उसके बाद बृहस्पति ग्रह पाई जाती है, जो कि पूरे सौरमंडल में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। मेरे पास जगह कम रहा है, इसलिए हम इसको छोटा में बनाए, लेकिन पूरे सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद शनि आते हैं, जो कि बहुत ही हल्का ग्रह है और सबसे भारी, मतलब सबसे ज़्यादा घनत्व सौरमंडल में पृथ्वी का है। उसके बाद अरुण, इसमें भी ये लगभग 80 या 82 डिग्री झुका रहने के कारण ये इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद वरुण, जो कि सबसे हमारे सौरमंडल के सबसे लास्ट में आते हैं और ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं अपना परिक्रमण, या मतलब सूर्य को एक चक्कर लगाने में। तो ये रहा सौरमंडल का सौरमंडल को आज हम लोग जाने कैसा से है। इसमें 8 ग्रह है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सौरमंडल में कौन सा ग्रह कितना घंटा में अपना घूर्णन, मतलब एक दिन कंप्लीट करता है, और पूरा सूरज का परिक्रमा कितना टाइम में करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको लाएंगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि इस टॉपिक का मेरे को नोट्स चाहिए। थैंक यू।